नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसी भी मंच पर मौजूदगी जीत की 100% गारंटी मानी जाती है। योगी जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी की जीत की गारंटी और ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम टॉप पर है। बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास उफान मार रहा है। योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्ववादी होने के साथ साथ सख्त शासन व्यवस्था के लिए भी जानी जाती है। उन्हें उत्तर प्रदेश का विकास पुरुष भी कहा जाता है। बीजेपी इसी को बिहार में भी भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बिहार चुनाव में योगी फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है और योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का कितना असर पड़ेगा, हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। बुलडोजर बाबा का बड़ा दारोमदार। बिहार चुनाव में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। जहां योगी वहां जीत पक्की। बिहार में योगी की आंधी में उड़ेगा महागठबंधन। चुनाव भले ही बिहार में होने वाला है, लेकिन पूरे देश की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं, जहां होने वाली एनडीए और खासतौर से बीजेपी की कड़ी परीक्षा है उस पर। लिहाजा बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को कुर्सी की पेटी बांध लेने को कहा है, क्योंकि उनके तूफानी दौरे जारी हैं। और इसी के साथ साथ सीएम योगी को तो विशेष तौर पर तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनकी डिमांड भी बहुत हाई है। क्योंकि योगी जब गरजते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। उनकी हुंकार बीजेपी के कोरट वोटर्स में करंट पैदा कर देती है। महाराष्ट्र से हरियाणा तक योगी का जलवा देखा जा चुका है और अब बारी बिहार की है, जहां योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले ही माहौल गर्मा गया है। 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसित किया, जिसमें कि कानून व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने की बात हो, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया, उसके बाद से पूरे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विकास पुरुष के तौर पर देखे जाते हैं। और उसी के तहत बड़े स्तर पर अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। और ऐसे में अब बिहार चुनावों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बड़े स्तर पर देखी जा रही है। बताया यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े स्तर पर माहौल बनाते दिखाई देंगे। खबर है कि सीएम योगी बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। सीएम योगी की भारी डिमांड के चलते बिहार में वो दर्जनों से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। कार्यक्रम तय हो रहे हैं, स्टेज तैयार किए जा रहे हैं और रणनीति एकदम साफ है। हर इलाका, हर वोट बैंक में योगी की आवाज गूंजेगी। बिहार चुनाव में दोनों चरणों में सीएम योगी 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे। इनसे वो 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे और इनकी 3 बड़ी वजह हैं। एक गोपालगंज, सारण, सिवान, वाल्मीकि नगर, गोरखपुर से सटे हुए हैं। 2 योगी की फायर ब्रांड हिंदुत्व और बुलडोजर बाबा की छवि, 3 लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त मुख्यमंत्री की छवि। बिहार में लालू जी के नेतृत्व में कांग्रेस और लालू जी के राज में बिहार में अराजकता चरम पर पहुंची थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, गुंडागिर्दी चरम पर थी। और लालू जी आज भी जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, तब भी लालटेन युग में आपको ले जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाएगा बिहार क्या? अब तो डिजिटल युग में जाना है और हम उस डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए नए भारत और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। जो लोग रामद्रोही हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जो लोग बिहार में अराजकता के कारण थे,
ये चुनाव उनकी जमानत को जब्त करने का एक माध्यम बनना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अपना प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। बिहार के सीमांचल से लेकर मगध और मिथिला तक योगी की सभाएं होंगी, जहां हिंदुत्व का संदेश और मोदी सरकार के कामों की गूंज सुनाई देगी। जानकारी के मुताबिक बिहार के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में सीएम योगी प्रचार अभियान की कमान संभाल सकते हैं। उत्तरी बिहार के जिलों में मिथिलांचल, सीतामढ़ी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां माता जानकी की जन्मभूमि है। पुनौरा में भव्य जानकी मंदिर बन रहा है। मिथिला और अवध का संबंध सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ सीएम योगी अगर प्रचार करते हैं तो गठबंधन को लाभ मिलेगा। बहन और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा, वो परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। बिहार चुनाव में बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। सूबे की हर एक सीट पर समीकरण फिट किया जाए। लिहाजा चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करने जा रही है जो उसे जाति विशेष का वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। चुनावी रणनीति के तहत बिहार के सभी जिलों में 52 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तालमेल मजबूत हो सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनी हुई है। हार्ड हिंदुत्व की लाइन खींचकर योगी जिस तरह से सनातन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए कट्टरपंथी सोच पर प्रहार करते हैं, उन्हें हर कोई सुनना चाहता है। और पिछले लोकसभा चुनाव के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार की धरती पर भी योगी का जलवा देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश का सम्मान बढ़ा रही है, देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, देश के अंदर समृद्धि के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर ये कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, एक इसका उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य है कि सत्ता प्राप्त करना, मिलकर के लड़ना और जीत करके लूटना। लूटने की क्या स्वतंत्रता देंगे अब इनको? कतई नहीं देना है। बिहार को जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने जिस अराजकता से उबारा है, आज बिहार को उधर नहीं जाने देना है। योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व वाली होने के साथ साथ सख्त शासन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। उन्हें उत्तर प्रदेश का विकास पुरुष भी कहा जाता है। उनके संबोधन में आक्रामकता होती है जो कि उनके समर्थकों में जोश भरने के लिए मानी जाती है। साथ ही बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। दोनों राज्यों की सीमाएं लगती हैं। दोनों प्रदेशों के बहुत से रीति रिवाज मिलते जुलते हैं। भाषा और बोली एक है। लिहाजा बिहार में भी सीएम योगी की लोकप्रियता काफी है। बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है। योगी बिहार चुनाव के दोनों चरण में स्टार प्रचारक रहेंगे, जिससे बिहार बीजेपी के नेताओं का जोश हाई हो चुका है। एनडीए का मानना है कि सीएम योगी एक उम्दा वक्ता हैं। उनकी ओजस्वी भाषण शैली से बिहार के चुनाव में काफी प्रभाव पड़ सकता है। उनकी साफ छवि का असर देखने को मिल सकता है। योगी जी हमारे पार्टी के एक प्रमुख चेहरा है। उनके आने प्रभाव
वहाँ बिहार में भी देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। बिहार में जीत हम लोग, चूँकि बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों का है, इसलिए बिहार में जीत आवश्यक है। तो हमारे सभी नेता बिहार लगातार आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, सभी आएंगे और सभी का बिहार दिल खोलकर स्वागत करने को तैयार है। तो यूपी विकसित राज्य बन चुका है, बिहार को ही विकसित राज्य बनना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बाकी मामलों में भी बिहार को आगे बढ़ना है, इसे यूपी का मॉडल अपनाना है। तो निश्चित रूप से वो आएंगे, उनका हम लोग बिहारवासी दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। इस बार बिहारवासी ने मन बना लिया है कि एनडीए को आशीर्वाद देना है और विपक्षी जो महागठबंधन है उनको 25 सीटों के अंदर समेट देगी बिहार की जनता इस बार। अब जरा ये समझिए कि योगी को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे योगी का शानदार चुनावी रिकॉर्ड है। योगी ने चुनाव में जब जब प्रचार की कमान संभाली तब तक उनका स्ट्राइक रेट गजब रहा है। जम्मू, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जहां जहां योगी गए वहां बीजेपी की लहर बनी और कमल खिला। अब पार्टी बिहार में उसी लहर को दोहराना चाहती है। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें उन्हें 4 पर जीत मिली, यानी कि स्ट्राइक रेट 100% रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें 20 पर बीजेपी को जीत मिली। इसमें भी स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 13 पर बीजेपी को जीत मिली और स्ट्राइक रेट 65% रहा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान भी योगी ने 10 सीटों का प्रचार किया, जिसमें से बीजेपी को 8 पर जीत मिली, यानी कि यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 80% रहा। और अब बिहार के रण में सीएम योगी की हुंकार सुनाई देने वाली है। यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहाँ जब बोलते भी हैं संबोधन में तो हम बोलते हैं जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं, तब राम का नाम लेते हैं। यही हमारा संबोधन है। तो ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंधों को जोड़ करके मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लालू के जंगल राज जैसी थी, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को निवेश वाला उत्तर प्रदेश, सुशासन वाला उत्तर प्रदेश, रोजगार वाला उत्तर प्रदेश किसी ने बनाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया। तो निश्चित रूप से देश और दुनिया में लगातार उनके सुशासन की तारीफ हो रही है और देश में जब कहीं जहां भी चुनाव होते हैं वहां के लोग योगी जी की डिमांड करते हैं। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव में योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी तगड़ी परीक्षा है। एक तो उन्हें सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, दूसरे बिहार में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा बिरादरी के वोट की भी बड़ी संख्या में है। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार के 6 से अधिक मंत्रियों ने बिहार में डेरा जमा लिया है। साथ ही यूपी के 100 से ज्यादा बीजेपी सांसद, विधायक और नेता भी वहां पहुंच गए हैं। साफ है, बिहार की सियासत में अब योगी फैक्टर एंट्री कर चुका है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से साफ कर दिया है कि बीजेपी का दाव इस बार भी बड़े चेहरों और भीड़ जुटाने पर है। अब देखना है कि बिहार की जनता किसे चुनती है, लेकिन योगी की एंट्री, उनके स्ट्राइक रेट ने विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मचा दी होगी। साथ ही यूपी में सपा की बेचैनी बढ़ गई है। उनके नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में सराहा जाता है। इसलिए जब भी चुनाव होता है वहां के प्रत्याशी, वहां के पार्टी के का नेतृत्व आदरणीय योगी जी को वहां आमंत्रित करता है ताकि उनका संदेश जन जन तक जा सके। और बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल ही कमल खिलना है। आदरणीय योगी जी विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपना संदेश देंगे, सुशासन का संदेश देंगे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश देंगे। बिहार की जनता जनार्दन चाहती है कि बिहार में भी सुशासन साकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, अपराध मुक्त व्यवस्था साकार हो और बिहार का भी चतुर्मुख विकास हो। देखिए, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को फायर ब्रांड नेता के रूप में मानती है, लेकिन अगर इसी परिप्रेक्ष्य में आप दूसरे अनुरूप देखेंगे, आज समाज को या किसी भी प्रदेश को एक विकासशील पुरुष चाहिए, जो एक छवि दिखती आदरणीय अखिलेश यादव जी में। अगर आप योगी जी की बात करेंगे तो योगी जी किसी भी प्रदेश में जाकर के अपने विकास के कामों को तो गिना नहीं पाते हैं। वो बता क्या पाते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे,
भी प्रदेश या कोई भी समाज विकास की गति तभी पे लेकर के आगे बढ़ सकता है जब वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज इससे कोसों दूर है। आज समाज चाहता है बदलाव और बिहार में बदलाव होकर के ही रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार चुनाव में उतरेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे की गूंज भी सुनाई देगी, जो कि ब्रांड योगी पॉलिटिक्स का पेटेंट प्रयोग है। माना ये जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे से मतलब हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है। बटेंगे तो कटेंगे से मतलब है कि हिंदुओं को धर्म के आधार पर एकजुट रहना है। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर भी देखा जाता है और पिछले 15 महीने से योगी आदित्यनाथ अपने इस सुपरहिट नारे के जरिए बांटने वाली राजनीति पर प्रहार करते नजर आते हैं। और बिहार चुनाव में भी योगी जाति और धर्म के नाम पर बांटने वालों पर किस तरह से करारा हमला करते नजर आएंगे, उसका ट्रेलर उन्होंने 9 अक्टूबर को यूपी के जालौन में ही दिया था। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। वैसे सीएम योगी और अखिलेश यादव अभी से 2027 की चुनावी पिच सेट करने में जुटे हैं, क्योंकि यहाँ भी लड़ाई जाति, धर्म, संविधान और आरक्षण की होने वाली है। लेकिन यूपी के रण में अभी वक्त है। फिलहाल सामने बिहार की चुनावी बाजी है और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने बिहार में एनडीए गठबंधन के भीतर तपिश बढ़ा दी है। सीएम योगी का ये प्रयोग बीते कुछ विधानसभा चुनाव में सफल साबित हुआ है। माना जाता है हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत में योगी के इस प्रयोग और नारे की बड़ी भूमिका रही है। इसी रिकॉर्ड को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस प्रयोग को बिहार की जमीन पर भी आजमा सकती है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रयोग बिहार की धरती पर सफल होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति पर जाति हमेशा हावी रही है। बिहार एनडीए में शामिल हुए पार्टियां तो ऐसी हैं जिनकी नींव ही जाति आधारित राजनीति पर है, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है। माना जाता है कि बिहार में धर्म के मुकाबले जातिगत समीकरणों वाली सियासत का प्रभुत्व ज्यादा रहा है। लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी बिहार के इस मिजाज को बदलने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और राम मंदिर वाला धार्मिक प्रयोग कर रही है। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। बीजेपी का फोकस यूपी मॉडल को बिहार में दोहराना है। गोरखपुर से सटे बिहार के जिलों गोपालगंज, सारण, सिवान, वाल्मीकि नगर में योगी का गहरा प्रभाव है। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व इमेज युवाओं को आकर्षित करती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सख्ती से क्राइम कंट्रोल हुआ, जो कि पड़ोसी राज्यों में उनकी लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाना अर्थात ये साफ है कि बिहार की राजनीति में गर्माहट लाना है, क्योंकि आज पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक भाषण के कारण, लॉ एंड ऑर्डर के कारण, भगवाधारी के कारण और साथ ही गुरु गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी होने के नाते चर्चित हैं। यही वजह है कि बिहार चुनाव में एनडीए के तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और सभाओं की डिमांड कर रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।